क्वेश्चन नंबर 30, एबीसी लिमिटेड का बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है और हमें उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है। 2018 हमारा ओपनिंग ईयर है, 2019 हमारा क्लोजिंग ईयर है। शेयर कैपिटल पहले था 3,20,000 का, अब हो गया है 3,80,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कुछ भी नहीं था, अब हो गया है 48,000 का। लॉस पहले था 24,000 का, अब हो गया है 44,800 का प्रॉफिट। डिबेंचर पहले था 1,60,000 का और अब हो गया है 2 लाख का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले 8,000 का था, अब हो गया है 11,200 का। प्रोविजन फॉर रिपेयर पहले कुछ भी नहीं था, अब हो गया 1,600 का। ट्रेड पेबल पहले था 40,000 का, अब हो गया 88,000 का। फिक्स्ड एसेट पहले था 1,60,000 का, अब हो गया 4 लाख का। डेप्रिसिएशन पहले था 24,000 का और अब हो गया 33,400 का। करेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले था 32,000 का, अब हो गया 36,000 का। ट्रेड रिसीवेबल पहले था 1,40,800 का, अब हो गया 44,800 का। करेंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर ही मानते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, पहले था 40,000 का और अब हो गया है 24,000 का। इन्वेंट्री पहले था 1,20,000 का और अब हो गया है 1,60,000 का। कैश पहले था 35,200 का और अब हो गया 1,47,200 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे बताया गया है कि डिविडेंड पे किया गया है 28,800 का और इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि था 8,000 का, उसको हमने सोल्ड कर दिया है 40% प्रॉफिट लेके, यानी कि 8,000 की चीज़ को हमने 40% प्रॉफिट के साथ बेच दिया है। उसके बाद हमारा फिक्स्ड एसेट जिसका कॉस्ट था 16,000 और उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा था 6,400 का, उसे हमने बेच दिया 13,600 में। साथ ही हमने एडिशनल डिबेंचर इशू किए हैं 40,000 के 1 अगस्त 2018 को और इस पे हमको इंटरेस्ट हम पे भी कर रहे हैं, तो इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस था 32,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 36,000। अब हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचा है 8,000 का और उस पर 40% का प्रॉफिट कमाया है, तो 8,000 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,200, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। लेकिन हमको क्योंकि पता करना है कि कितना होगा, तो 8,000 से उसमें प्लस करना पड़ेगा 40%। तो जब 8,000 प्लस 40% निकालेंगे तो भी आएगा 11,200, या फिर आप 8,000 प्लस 3,200 करेंगे तो भी यहाँ पे 11,200 आएगा। दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 47,200। इसमें से जब अपन 32,000 और 3,200 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे 12,000, यानी कि हमने यहाँ पे परचेस किया है इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये का। अब हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। 2018 में डेप्रिसिएशन था 24,000 का और 2019 में है 38,400 का। यहाँ पे हमने जो बेचा है एसेट उसका डेप्रिसिएशन था 6,400, तो जब अपन 24,000 में से 6,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17,600। दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, तो अपन 38,400 में से 17,600 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20,800। यही हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। अब हमने फिक्स्ड एसेट भी सोल्ड किया है तो हमको उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फिक्स्ड एसेट जो था वो था 16,000 रुपये का और इस पर क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग को लग रहा था 6,400 का, तो अपन 16,000 में से 6,400 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,600, यानी कि हमारे एसेट का वैल्यू वहाँ पे था 9,600 रुपये। लेकिन हमने उसे बेचा कितने में, तो 13,600 रुपये में। तो उसमें से जब अपन 9,600 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,000 रुपये, यानी कि फिक्स्ड एसेट बेचने पे हमको 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस था 1,36,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस था 3,61,600 रुपये। अब इसमें से क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने निकाला है 20,800 का और हम बेच रहे हैं 13,600 रुपये में, तीनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,96,000 रुपये। और हमको प्रॉफिट कितना हुआ ये भी हमने अभी कैलकुलेट किया तो आया 4,000 रुपये, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट 4,000 लिखेंगे। अब जब 3,96,000 में से 1,36,000 और 4,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,56,000, जो कि हमारा परचेस होगा, यानी कि हमने फिक्स्ड एसेट परचेस किया है 2,56,000 रुपीज़ का। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2021, प्रॉफिट यहाँ पे था 68,800 का। डिविडेंड हम पे कर रहे थे 28,800, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 97,600, जो कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। इसमें डेप्रिसिएशन हम प्लस करेंगे, अभी हमने निकाला था 20,800 का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये डिबेंचर हमने इशू किया था 40,000 वाला डिबेंचर 1 अगस्त को,
तो पहले डिबेंचर का वैल्यू था 1,60,000 रुपये। इसका क्योंकि 15% डिबेंचर है तो इसका पहले 15% निकालेंगे। अब अगस्त और हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके जुलाई तक 4 महीने होते हैं, इसलिए हमने 4/12 करके 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 8,000 रुपये। अब उसके बाद अगस्त से लेकर के पूरे मार्च तक का हम जब कैलकुलेट करेंगे 2019 तक तो होंगे 8 महीने। तो यहाँ पे हमारा 2019 में डिबेंचर का वैल्यू था 2 लाख, तो 2 लाख का 15% निकालेंगे और उसका 8 महीने का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपये। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 28,000 रुपये। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा। तो यहाँ पे 28,000 रुपये लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पे अभी हमने निकाला था फिक्स्ड एसेट पे हमको प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का, और हमने जो शुरू में प्रॉफिट कमाया था इन्वेस्टमेंट में 3,200 का, उसको भी प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 7,200। इसको हम माइनस करेंगे, तो जब अपन तीनों को प्लस करके 7,200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,01,600, जो कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए 3,200 हम प्लस करेंगे। रिपेयर, ये भी करंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको भी प्लस करेंगे 1,600 रुपये। ट्रेड पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटी है और इंक्रीज हो रहा है इसलिए 48,000 रुपये हम प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा करंट एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये प्लस होगा 96,000 का। इन्वेंट्री, ये भी हमारा करंट एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस होगा 40,000। तो जब 2,01,600 में से ये सब प्लस और माइनस करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 2,48,000। अब हमने फिक्स्ड एसेट को सेल किया है तो सेल करने पे वो प्लस होता है तो 13,600 प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल किया है 11,200 में तो ये भी प्लस हो जाएगा। और परचेस माइनस होता है तो फिक्स्ड एसेट को हमने परचेस किया था 2,56,000 का तो ये माइनस होगा, और इन्वेस्टमेंट भी परचेस किया था 12,000 का तो ये भी माइनस होगा। दोनों को जोड़ के जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 2,43,200, जो कि नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको हम कहेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमने शेयर इशू किया था 60,000 का तो वो प्लस होगा। बोरोविंग, ये भी हमारा 40,000 का था तो ये भी हमारा प्लस होगा। इसमें हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं 40,000 वो वाले हैं तो इसको हम प्लस करेंगे। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी इंक्रीज़ हुआ है तो ये भी प्लस होगा 48,000 का। इंटरेस्ट पे ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट हमने पे किया है 28,000 का, ये माइनस होगा। डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 28,800 का, ये भी माइनस होगा। तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 91,200, जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। जब अपन 2,48,000 में 91,200 प्लस करके 2,43,200 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 96,000 का, जो हम क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन कैश। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसमें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट और 40,000 का जो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था उसको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75,200। दोनों को प्लस करने पे हमारा आ जाएगा 1,71,200, जो कि हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के बराबर होगा, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का और शॉर्ट टर्म का जो बैलेंस था उसका, दोनों को प्लस करने पे ये बैलेंस आएगा, यानी कि हमारा आंसर सही है।